म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आपने ये लाइन अपनी टीवी में कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आखिर ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्यों सही होते हैं, और अगर सही होते हैं तो कितने सही होते हैं, हमको इसमें कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, कितना लॉस हो सकता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन इसको रेगुलेट करता है। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को एक बेसिक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सपोज करिए आप लोगों के पास 1 लाख रुपए है जिसको आपको इन्वेस्ट करना है, तो अब आप लोग क्या करोगे, बैंक में जाओगे इन्वेस्ट करने के लिए। अब अगर आप उस 1 लाख रुपए को बैंक पे रखते हो 1 साल के लिए, तो आपको केवल 4 से 5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 4 से 5,000 का ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, आप एफडी कर सकते हो, यानी कि फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन एफडी में भी आप लोगों को केवल 7 to 8% ही देखने को मिलेगा, यानी कि 7 से 8,000 रुपये का ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपने 1 लाख रुपए के अंदर। अब आप प्रॉपर्टी तो खरीद नहीं सकते, गोल्ड आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि ना ही तो प्रॉपर्टी आएगी इतने पैसे में, ना ही तो गोल्ड आएगा। एक अच्छा खासा जो प्रॉपर्टी अच्छा गोल्ड होता है उतना तो नहीं आ पाएगा कि आपको 1 लाख रुपए में वो अच्छा से अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सके। अब आप लोगों के पास एक ऑप्शन और खुल जाता है शेयर मार्केट का, कि आप लोग अपने उस 1 लाख रुपए को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन शेयर मार्केट में एक रिस्क आप लोगों को देखने को मिलता है। रिस्क ये रहता है कि वहां पर सारा काम आपको करना पड़ता है, यानी कि आपको कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि भैया इस कंपनी पे मैं शेयर लगाऊं, इस कंपनी का उस कंपनी का आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज उसका कितना रहा है, लॉस परसेंटेज कितना रहा है, पिछले 5 साल में उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना प्रॉफिट दिया, कितना लॉस करवाया, सारी चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। और इसमें जो रिस्क परसेंटेज रहता है वो बहुत हाई रहता है, मैक्सिमम अमाउंट जो रहता है वो लोगों का रिस्क में चला जाता है, यानी कि उनको लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि सही से वो रिसर्च नहीं कर पाते, सही से वो सही कंपनी पर वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो अब शेयर मार्केट की एक ब्रांच और निकल के आती है जहाँ पर रिस्क जो रहता है वो बिल्कुल ही लीस्ट रहता है, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड, सबसे पहले मैं आप लोग को इसका नाम का मतलब ही समझा देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स इसलिए रखा गया है कि जो म्यूचुअल फंड रेगुलेट कर रहा है उसका फायदा, और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसका फायदा। अब म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कौन करता है, तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती हैं एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं। आप लोग म्यूचुअल फंड सही है वेबसाइट पर जाइएगा, आप लोग को पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती हैं। अब ये लोग करते क्या हैं, आपसे पैसे लेते हैं। आप सपोज करो आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, अब ये लोग करते क्या हैं, आपसे पैसे ले लिए। अब इन लोगों ने एक्सपर्ट बैठाए होते हैं, अब उन्हीं के एक्सपर्ट शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट मिलेगा, कौन से में लॉस मिलेगा। और ये एक कंपनी में नहीं करते। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो कोई एक कंपनी पे करोगे, या किसी सपोज करो 2 कंपनी पे कर लोगे। लेकिन इन लोगों का क्या काम रहता है, ये लोग 10-20 कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक बंदा कोई इन पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करता म्यूचुअल फंड में। कई सौ लोग रहते हैं जो 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है 10-20 कंपनी में, और ज़्यादा कंपनीज में ये लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इन्होंने एक्सपर्ट बैठाए हुए हैं, अगर सपोज करो शेयर मार्केट में कोई एक कंपनी को लॉस हुआ भी, तो जितनी लॉस हुआ है वो रिकवर कर लेंगे कई प्रॉफिट के थ्रू। जो कंपनी प्रॉफिट दे रही है उनमें इन्वेस्ट करके ये लोग अपना एक कंपनी से हुआ लॉस को रिकवर कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, इसमें रिस्क आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा रिस्क रहता तो है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही रिस्क नहीं है, एक ही से तो लॉस हुआ 10 से रिकवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम रिस्क रहता है। तो म्यूचुअल फंड की ये वर्किंग है, इसको एएमसीज रेगुलेट करती हैं। अब एएमसीज का काम क्या रहता है कि वो लोग कहाँ पर लगाती हैं, ये भी सोचने वाली बात आती है कि आखिर शेयर पर तो लगा रही है, लेकिन कैसे शेयर पर लगा रही है। तो देखो 3 टाइप के शेयर पर लगाती हैं। पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेप्थ, तीसरा बैलेंस। अभी इक्विटी क्या है, बैलेंस क्या है, डेप्थ क्या है, इसको समझते हैं। देखो अगर कोई कंपनी इक्विटी पे लगा रही है, तो यानी कि जितने कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, यानी कि एनएसई और बीएसई 2 होती हैं, उनके अंदर जितने भी कंपनी लिस्टेड हैं उसको कहते हैं इक्विटी। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब आता है डेप्थ। डेप्थ जो होता है वो होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा दिया उन्होंने पैसा। अब बैलेंस क्या होता है, सपोज करो आपका पास आपने 1 लाख रुपए दिया, आपने बैलेंस में लगाया, यानी कि आपका 50% जो अमाउंट, यानी कि 50,000 रुपये उन्होंने लगा दिया इक्विटी शेयर्स में, 50,000 लगा दिया गवर्नमेंट बॉन्ड के शेयर्स में। इतना उन्होंने कर दिया, यानी कि बैलेंस उन्होंने कर दिया। इसमें से जो भी आपको प्रॉफिट होगा, जो भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा, उसमें से ये अपना कमीशन चार्ज करते हैं। यही इन लोगों का फ़ायदा होता है। 1 से 2%, 3% तक ये लोग चार्ज करते हैं, उसका जितना बचता है वो प्रॉफिट आप लोगों को दे दिया जाता है। अब आप लोग इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, सेम वही प्रोसेस है। म्यूचुअल फंड सही है, वेबसाइट पे जाना, या कई ऐसे ऐप्स आते हैं। एक ऐप का एग्जांपल ले लेता हूँ, ग्रो ऐप है, जिसकी मदद से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे भैया ये वीडियो स्पॉन्सर, देखो ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, कोई ग्रो ऐप ने मेरे को पैसा वैसा कुछ नहीं दिया है कि आप हमारा ऐप को प्रमोशन करो। मैं जनरली बता रहा हूँ कि ग्रो ऐप एक ट्रस्टेड ऐप है। देखने को तो हज़ारों ऐप हैं, लेकिन ये जो ऐप है ये थोड़ा ट्रस्टेड ऐप है, इसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसका भी ब्रोकरेज
हो सकता है। तो इस पे ग्रो ऐप का कोई ब्रोकरेज नहीं है। अगर आप मार्केट पे जाओगे इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको कई सारे ब्रोकर देखने को मिलेंगे जो बोलेंगे भैया हम आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा देते हैं, इस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा देते हैं। तो क्यों करवा देते हैं? क्योंकि हम भी थोड़ा सा ब्रोकरेज आपसे ले लेते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करवा देते हैं। अगर आपको मार्केट के ब्रोकर से बचना है तो आप इस ऐप की मदद से या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सही है वेबसाइट पर जाके उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनके कस्टमर केयर आपको पूरा प्लान समझाएंगे, तो वो उन्हीं का ब्रोकरेज लेंगे, आपको और कोई एक्स्ट्रा ब्रोकरेज देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के भी दो तरीके होते हैं, पहला होता है लमसम अमाउंट और दूसरा होता है एसआईपी। अभी लमसम क्या है, एसआईपी क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो लमसम अमाउंट वो होता है, सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए, आपने पूरा ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ये होता है लमसम अमाउंट। अब एसआईपी क्या होता है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम आप चाहते हो कि भैया मैंने को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन मेरे पास 1 लाख इकट्ठा नहीं, मेरे पास 5-5 हज़ार रुपये महीना आ रहा है, तो मैं 5-5 हज़ार रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसको कहते हैं एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप 1 लाख रुपये को 5-5 हज़ार रुपये महीना या 2-2 हज़ार रुपये महीना करके भी कई महीने तक इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा ही देखने को मिलेगा, यानी कि एट द एंड आपको पूरा इकट्ठा प्रॉफिट तो बड़ा सा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग 1-2 हज़ार रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हो तो जो मंथली प्रॉफिट है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन जब पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अच्छा उतना ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा जितना आप लमसम में इन्वेस्ट करोगे अगर 1 लाख रुपये ही करते हो तो ये बात की हमने म्यूचुअल फंड सही क्यों है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज हैं लिस्टेड हैं, कैसे वो लोग काम करती हैं और क्या उनका फ़ायदा होता है। उनका फ़ायदा यही होता है कि वो लोग ब्रोकरेज लेते हैं और किस तरीके से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यही बताना था मुझे इस वीडियो के थ्रू कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो और क्या म्यूचुअल फंड्स की वर्किंग होती है। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो लाइक एंड शेयर तो करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं और वीडियोस इस चैनल पर लाने वाला हूँ, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लेकर के आने वाला हूँ। तो आप लोग मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।